हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नमस्कार मित्रों, आप सभी के समक्ष आज ये नई वीडियो लेकर आया हूं। चंद्र का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव और चंद्र का जीवन में महत्व। दोस्तों, चंद्र कारक है मन का और चंद्र कारक है मन की भावना का। ठीक है, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर ज्योतिष की जो भी पढ़ाई और जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो देता हूं वो 3 ग्रहों को देता हूं। सूर्य को आत्मा के जो कारक है, चंद्र को जो मन के कारक है और गुरु को जो विवेक के कारक है। इन तीनों में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं चंद्र को जो मन के कारक है। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका क्या अर्थ है? मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज करूंगा। मन को मैं सेंसर के नाम से बुलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें ये संसार प्रतीत होता है। हमारे को सबको ये शरीर मिला है और इस शरीर से हमारी ये अवधारणा है, इस शरीर के साथ जुड़े हमारे मन की ये अवधारणा है कि मुझे संसार से ये चीज पानी है, संसार में ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। ये अवधारणा किसके अंदर स्टोर है? हमारे मन के अंदर। ठीक है, मैं किसी आदमी को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे मन ने उसको स्वीकार किया है। मन है तो ही ये संसार है, मन है तो ही ये शरीर है। ठीक है, जीवात्मा का जब शरीर धारण होता है गर्भ में आकर इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक के ऊपर, तो उसके साथ मन उसके साथ पहले से आता है। यहां जन्म के समय उसे कोई नया मन नहीं मिलता, वो पुराने मन को लेकर ही ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो महापुरुष हैं, उनकी यही हमें शिक्षा है कि जीते जी यदि मन न रहे तो ये संसार खत्म है, फिर संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। हम संसार की दौड़ में लगे इसलिए हुए हैं क्योंकि एक मन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मन एक्चुअली स्वामी है इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्रियों का स्वामी है मन। तो चंद्र की क्या इंपॉर्टेंस है? चंद्र की इंपॉर्टेंस है जन्म कुंडली के अंदर चंद्र की लोकेशन देखकर चंद्र किस भाव के स्वामी है और चंद्र के ऊपर किन अशुभ ग्रहों का और शुभ ग्रहों का प्रभाव है, उसके अनुसार हम इस बात की ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि जातक की मनोवृत्ति, माइंडसेट किस तरीके का होगा, उसके मन के विचार किस प्रकार के होंगे और चंद्र जिस भाव में बैठे हैं क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जीवन के अंदर। ठीक है, तो ये आधारभूत है। अब चंद्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो ये है कि वैज्ञानिक चंद्र को ग्रह नहीं मानते, ये एक उपग्रह है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है और ग्रहों की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो ग्रहों में ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक है, लगभग 4,06,000 किलोमीटर की दूरी पर है और सभी ग्रहों के अंदर सबसे तेज गति जो है वो चंद्र की ही है क्योंकि 12 राशियों में समाहित 27 नक्षत्रों को चंद्र लगभग 27-28 दिनों के अंदर ट्रेवल कर जाते हैं। चंद्र एक नक्षत्र में 1 दिन के लिए रहते हैं। ये इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण, पौराणिक जो कथा है, पौराणिक कथा ये बताती है, जो सत्य है, कि जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले जिनमें से एक चंद्र भी है। ठीक है, और भगवान विष ने समुद्र मंथन से निकले विष का जब पान किया तो उस हलाहल को पीने के बाद भगवान शंकर का ताप शांत करने के लिए भगवान शंकर ने चंद्र को अर्धचंद्र के रूप में अपने मस्तक पे धारण किया शीतलता के लिए। ठीक है, तो ये चंद्र का सौभाग्य बढ़ाने वाली बात है, भगवान शंकर ने जो उनको अपने मस्तक पे धारण किया। यहां सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि जीवन में भगवान शिव की उपासना की जाए तो चंद्र की प्रसन्नता प्राप्त होगी। न केवल चंद्र की, सभी नवग्रहों की प्रसन्नता प्राप्त होगी भगवान शिव की उपासना करके। ये सीधा सीधा सरल सा उपाय है और अचूक उपाय है।
ठीक है दोस्तों। और पौराणिक कथा यह है कि चंद्र जो है वो ऋषि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, और दक्ष की 27 कन्याएं जो 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है, अश्विनी भरणी कृतिका, रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा स्वाति, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, मूला पूर्वा आषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, श्रवण घनिष्ठा, शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 दक्षी कन्याएं हैं जो 27 नक्षत्रों के रूप में ज्योतिष शास्त्र के अंदर जानी जाती है। ये 27 नक्षत्र जो है 27 पत्नियां हैं चंद्र की। ठीक है, ये ज्योतिषीय पहलू है। ठीक है, वृष राशि के अंदर चंद्र उच्च के माने जाते हैं। इस संसार से जुड़े रहने के लिए इस पंचभूतक शरीर का जो सबसे मेन सेंसर है वो है मन। मन ही इस संसार के हर विषय रस को डिटेक्ट करता है और पाने के लिए ललायित होता है। इसलिए कोइंसिडेंस देखिए क्या है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने सुख हैं उसके जो कारक ग्रह है शुक्र, उसकी जो राशि है वृष राशि के ऊपर चंद्र उच्च के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मन मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के सुख चाहता है, और अगर मन का मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ कोई अटैचमेंट ना रहे तो मन खत्म है। तो आध्यात्मिक पक्ष यही सिखाता है कि अगर मन खत्म हो गया तो संसार खत्म हो गया, अब आगे जन्म नहीं होगा। ठीक है, जीवन का जो मेन लक्ष्य होता है वो यही होता है। दूसरा, मैंने ये बात बोली कि 3 ग्रहों में मैं इन चंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं और इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों? सूर्य के बलि होने से आत्मा बलि होगी, गुरु के बलि होने से विवेक बलि होगा, विवेकशील होगा व्यक्ति। वो तभी संभव है यदि चंद्र मन की स्थिरता प्रदान करे जातक को। अगर मन स्थिर नहीं है, मन के अंदर चंचलता है, तो आत्मा का प्रबल होना और विवेक डेवलप हो पाना मुश्किल काम है। ठीक है, इसलिए चंद्र की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। चंद्र कारक है मन के और भावनाओं के। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं चंद्र का विश्लेषण जन्म कुंडली के 12 भावों में। ठीक है, वृश्चिक राशि को मंगल की राशि, वृश्चिक राशि को चंद्र नीच की राशि मानते हैं। ठीक है, कर्क राशि के स्वामी है, कर्क राशि चंद्र की स्वराशि है। सूर्य और बुध को चंद्र अपना मित्र मानते हैं। ठीक है, मंगल गुरु शुक्र शनि को चंद्र सम मानते हैं, शत्रुता भाव किसी से नहीं रखते। ठीक है, अब 12 भावों के अंदर मैं चंद्र का आपको प्रभाव बताता हूं। लगन के अंदर चंद्र अति शुभ माने जाते हैं। लगन के अंदर बैठे चंद्र इंडिकेट करते हैं जातक लक्ष्मीवान होगा, दीर्घायु होगा, स्थिर मन का होगा, और उसके जो विचार शक्ति होगी, चंद्र के ऊपर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो व्यक्ति के जो विचार होंगे, भावना होंगे, वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, शुभ होंगे, सात्विक होंगे। लगन के अंदर बैठे चंद्र ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दूसरे भाव के अंदर, धन भाव के अंदर बैठे हुए चंद्र इंडिकेट करते हैं जातक मृदु भाषु होगा, मीठा बोलने वाला होगा, अपने शब्दों से दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा, और खाने पीने की जो आदतें होंगी वो हेल्थ कॉन्शियस होंगी। ठीक है, ओवर ईटिंग करने वाला नहीं होगा, जंक फूड खाने वाला, फास्ट फूड खाने वाला नहीं होगा, समझदार व्यक्तित्व होगा। ये इंडिकेट करता है दूसरे घर के अंदर बैठे चंद्रमा। ठीक है, तृतीय घर के अंदर पराक्रम भाव के अंदर चंद्र की प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक अपने सिबलिंग्स के साथ और अपने मित्रों के साथ कोऑपरेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके का उसका बिहेव होगा कि वो अपने सिबलिंग्स के साथ उनका फायदा उठा सके, उनसे लाभ ले सके, और उनके प्रति उसकी त्याग भावना भी होगी जातक की, यानी कि आपस का कोऑर्डिनेशन, आपस का प्रेम बढ़िया होगा। ठीक है, चौथे भाव के अंदर अपने कारक भाव में चंद्रमा सबसे अति शुभ माने गए हैं। चौथे भाव के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट बताती है कि जातक को अपने जीवन में हर प्रकार का कंफर्ट प्राप्त होगा, माता के साथ उसके रिलेशंस बहुत ही मधुर होंगे, और जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा। वाहन सुख, घर का सुख, पति पत्नी का सुख, घर का सुख, फैमिली का सुख, चौथे घर के अंदर बैठे चंद्रमा ये दर्शाते हैं। ठीक है, पांचवें घर के अंदर जो प्लेसमेंट है चंद्र की वो दर्शाती है जातक तीव्र बुद्धि का होगा, मेधावी होगा। ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के अंदर पांचवें घर में चंद्रमा हो, वो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो स्टूडेंट, वो बच्चा। ठीक है, उसके चांसेस है कि वो एग्जाम निकाल देगा, क्लियर कर जाएगा।
ठीक है। 5वें घर के अंदर इंडिकेट करता है चंद्रमा, जातक मेधावी होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा। 6ठे भाव के अंदर चंद्रमा की स्थिति कमजोर मानी गई है, ठीक है। आदमी हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगा और मन की स्थिरता में कमी होगी। मन की स्थिरता में कमी होने की वजह से ही वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सकता है जिससे लाइफ में अनकंफर्ट जोन क्रिएट हो सकता है, जो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। सेम यही कंडीशन चंद्र की 8वें में मानी जाएगी और 12वें में मानी जाएगी। 3 घर जन्म कुंडली के अंदर, 6ठा, 8वां और 12वां, अगर चंद्रमा इन 3 घरों में बैठे हो तो जातक के मन के अनुसार एक अस्थिरता रहेगी दिमाग के अंदर, किसी डिसीजन को लेने के अंदर एक कशमकश रहेगी और जो डिसीजन लेगा उस लिए गए डिसीजन के प्रति पूरा निष्ठावान नहीं रहेगा, जिस वजह से लाइफ के अंदर कुछ अनकंफर्ट जोन क्रिएट हो सकता है। इस बात का जातक विशेष रूप से ध्यान रखे यदि 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर के अंदर चंद्र की प्लेसमेंट है, ठीक है। तो फैसला लेते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखे, बड़े फैसले लेते हुए जीवन में, ठीक है। लेकिन 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर चंद्र बैठे हैं तो एकदम से मोती की अंगूठी ना पहने, ये इससे चंद्रमा पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। 6ठे घर के बाद 7वें घर के अंदर चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। जिस जातक के 7वें घर में चंद्रमा हो, यह इंडिकेट करता है कि लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी भी प्रकार की जो एसोसिएशन होगी वो एमिकेबल होगी, मिलनसार होगी, ठीक है, और अच्छी बॉन्डिंग होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और उस अंडरस्टैंडिंग से लॉन्ग टर्म फायदे निकलेंगे, ठीक है। 8वें घर का मैं रिजल्ट आपको बता चुका हूं, मध्यम रहेगा। 9वें घर के अंदर चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। ये इंडिकेट करती है कि जातक का इंटरेस्ट जो होगा वो धार्मिक कार्यक्रमों में रहेगा और जातक संयमी होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा और त्यागी होगा, ठीक है। परोपकार करने के लिए वो उत्सुक रहेगा समाज के अंदर। 9वें घर का चंद्रमा ये शो करता है। 10वें घर के अंदर चंद्रमा की पोजीशन शो करती है जातक जिस भी काम को अपनाएगा जीवन के अंदर, उसके अंदर वो परफेक्ट होगा। वो जिस भी प्रोफेशन को चूज करेगा उसके अंदर उसकी मास्टरी होगी, उसके अंदर उसकी परफेक्शन होगी और जिस भी काम को वो अपनाएगा उसके अंदर वो सफलता पाएगा। ये इंडिकेट करता है 10th हाउस का चंद्रमा। 11th हाउस के अंदर चंद्रमा की पोजीशन शो करती है कि इनकम का कोई रेगुलर साधन होगा, कांस्टेंट इनकम सोर्स होगा, स्मूथ इनकम सोर्स होगा। 11th हाउस का चंद्रमा ये इंडिकेट करता है, ठीक है। 12th हाउस को मैं आपको बता चुका हूं, 6, 8, 12 के अंदर चंद्रमा की पोजीशन वीक मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये खास तौर पे ध्यान में रखिए कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र और गुरु, अगर इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे हुई तो चंद्रमा शांत होगा, जातक के मन के अंदर भावों की स्थिरता होगी, उसको अपने लिए हुए फैसलों के अंदर कोई डाउट नहीं होगा। और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो तो ये शो करता है कि उसकी जो भावनाएं होगी वो मलिन होगी, वो राजसी तामसी हो सकती हैं, इसलिए उसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये विश्लेषण रहा है दोस्तों आज की वीडियो में चंद्र का 12 भावों के अंदर। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियो के अंदर और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।